हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं धीरे धीरे या कहते हैं थोड़ा थोड़ा। दोस्तों ये दोनों शब्द के लिए अरबी में एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शोया शोया। शोया शोया का मतलब धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा, दोनों जगह इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो थोड़ा दूर जाओ, किसी से कहना हो कि थोड़ा दूर जाओ, कहेंगे रो शोया बईद, रो शोया बईद। रोह का मतलब होता है जाओ, शोया का मतलब होता है थोड़ा, और बईद का मतलब होता है दूर। किसी से कहना हो कि थोड़ा दूर जाओ तो कहेंगे रो शोया बईद, यानी थोड़ा दूर जाओ। जैसे कहना हो मुझे थोड़े सामान चाहिए, मुझे थोड़े सामान चाहिए, ये आप कहीं पे भी ये जुमला बोल सकते हैं। सामान खरीदने जाते हैं वहां पर भी बोल सकते हैं, या किसी से कुछ मांगना है वहां पर भी बोल सकते हैं। मुझे थोड़े सामान चाहिए तो अरबी में कहेंगे अना ए बी शोया अगराद, अना ए बी शोया अगराद। अना का मतलब मुझे, ए बी का मतलब चाहिए, शोया का मतलब थोड़ा या थोड़े, और अगराद का मतलब सामान होता है। तो मुझे थोड़े सामान चाहिए, कहेंगे आना ए बी शोया अगराद, यानी मुझे थोड़े सामान चाहिए। अगर कहना हो मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, अगर ये जुमला आप चाहें तो कहीं पे भी बोल सकते हैं। कोई आपको बुला रहा है और आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो कहेंगे आना इजी शोया वक्त बाद, आना इजी शोया वक्त बाद, या कह सकते हैं आना इजी शोया बाद, मतलब मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। आना का मतलब मैं, और इजी का मतलब होता है आना, और शोया का मतलब थोड़ा या थोड़ी देर या थोड़ा बाद, या बहुत जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। और वक्त कहते हैं टाइम को, समय को, और बाद यानी बाद में। ठीक है, तो अरबी में कहना होगा मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो अरबी में कह सकते हैं आना इजी शोया बाद, या कहेंगे आना इजी शोया वक्त बाद, या कह सकते हैं आना इजी शोया ताखीर बाद। बोलने का बहुत से तरीका है। जैसे हिंदी में हमने बोला है कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो यहाँ देर शब्द जो हमने प्रयोग किया है, तो देर को अरबी में ताखीर कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस जुमले में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। जैसे मैंने आपको बोलकर बताया कि अना इजी शोया वक्त बाद, बोलने का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है अना इजी शोया बाद। तीसरा तरीका है अना इजी शोया ताखीर बाद, यानी मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। अगर कहना हो मेरे पास थोड़ा काम है, मेरे पास थोड़ा काम है, तो अरबी में कहेंगे फी इंदी शोया शुगुल, फी इंदी शोया शुगुल। फी का मतलब होता है, इंदी का मतलब मेरे पास, शोया का मतलब थोड़ा, और शुगुल का मतलब काम। मेरे पास थोड़ा काम है अगर कहना होगा तो कह सकते हैं फी इंदी शोया शुगुल। अब यहाँ पर ये जुमला बहुत सी जगह आप चाहें तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास थोड़ा पैसा है, मेरे पास थोड़ा सामान है, मेरे पास थोड़ा काम है, मेरे पास थोड़ा वक्त है, कोई भी अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। बस शुगुल के जगह पे आपको सेंटेंस जो है, शब्द जो है बदली करना पड़ सकता है। जैसे मेरे पास थोड़ा काम है, कहेंगे फी इंदी शोया शुगुल। मेरे पास थोड़ा पैसा है, फी इंदी शोया फुलूस। मेरे पास थोड़ा वक्त है, फी इंदी शोया वक्त। मेरे पास थोड़ा मतलब कुछ भी जो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस मैंने चेंज किया है। जैसे कहना होगा धीरे धीरे चलो तेज ना चलो। दोस्तों शुरू में मैंने बताया कि शोया शोया का मतलब धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा दोनों जगह इसको बोला जाता है। अगर धीरे कहना हो एक बार तो कहेंगे शोया, लेकिन अगर दो बार कहना है धीरे धीरे तो कहेंगे शोया शोया। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कहना है थोड़ा तो वहां पर कहेंगे शोया, लेकिन अगर आपको कहना है थोड़ा थोड़ा तो वहां पर कहेंगे शोया शोया, यानी दो बार बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने जुमला थोड़ा चेंज किया है। जैसे धीरे धीरे चलो तेज ना चलो, तो यहाँ पर अरबी में बोलेंगे यमशी शोया शोया। यमशी यानी चलो, शोया शोया यानी धीरे धीरे। ठीक है, अब कहना होगा सूरा सूरा यानी तेज ना चलो, तो कहेंगे सूरा सूरा मा यमशी। तेज को अरबी में कहते हैं सूरा सूरा। ठीक है, तो अब आपको कहना है तेज न चलो, तो यहाँ पर कह सकते हैं सूरा मा यमशी,
या सूरा सूरा मा यमसी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। धीरे धीरे चलो तेज ना चलो, या धीरे धीरे चलो तेज तेज ना चलो, तो कहेंगे यमसी सोया सोया सूरा सूरा मा यमसी, या कहेंगे यमसी सोया सोया सूरा मा यमसी, यानी धीरे धीरे चलो तेज ना चलो। दोस्तों अरबी का जो भी शब्द है उसको आप अगर याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अरबी बोलने में सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अगर कहना हो कि काम धीरे करो तेज नहीं, काम धीरे करो तेज नहीं करो, या काम धीरे करो जल्दी जल्दी नहीं करो, तो वहां पे अरबी में कहेंगे शुगुल सवी सोया मा सवी सुरा सुरा। शुगुल सवी, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करो, सोया का मतलब धीरा या थोड़ा। मा सवी यानी नहीं करो, मा का मतलब नहीं, सवी का मतलब करो, सुरा सुरा यानी जल्दी जल्दी या तेज तेज। ठीक है, तो काम धीरे करो तेज नहीं, तो अरबी में कह सकते हैं शुगुल सवी सोया मा सवी सुरा सुरा। अब मैंने कल वीडियो में बतलाया था कि सुरा सुरा को सरी भी बोलते हैं, सरी सरी या सरा सरा ऐसे बोलते हैं। तो जैसे आप चाहे बोलना बोल सकते हैं। दोस्तों एक दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे पास। हम लोग कहते हैं ना पास, क्या ये कैसा पास है कि मतलब घर के पास, जैसे कहना होगा घर के पास, दरवाजे के पास, गाड़ी के पास, मेरे पास, बैग के पास, चाचा के पास, भाई के पास, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसको अरबी में कहते हैं इंदल, इंदल यानी पास। ठीक है, दूसरा होता है पास या कहें पास पास, तो इसको अरबी में कहते हैं गरीब गरीब। ये दूरी के लिए बयान किया जाता है, ये बात दूरी के लिए बोला जाता है। जैसे तुम कितना दूर हो, तो मैं पास में हूं, आदमी ऐसे बोलता है ना, तो इसको अरबी में कहते हैं गरीब गरीब। ठीक है, वैसे लिखने के लिए अरबी में करीब करीब लिखा जाता है, लेकिन लोकल में जब बोला जाता है तो लोग गरीब गरीब बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों शब्दों को मैं यहाँ आपको जुमले बना करके समझाऊंगा। एक है पास जिसको अरबी में कहते हैं इंदल, दूसरा है पास जिसको कहते हैं गरीब। अब दो बार पास पास कहना है तो कहेंगे गरीब गरीब। ठीक, जैसे कहना हो मेरे पास कब आओगे, किसी भी आदमी से अगर बोलना है कि मेरे पास कब आओगे, तो अरबी में कहेंगे इंदी मीता ईजी। इंदी यानी मेरे पास, मीता यानी कब, ईजी का मतलब आओगे। मेरे पास कब आओगे, तो कहेंगे इंदी मीता ईजी, इंदी मीता ईजी। ये शब्द जो है इंदी दूरी के लिए नहीं बयान किया जाता है, दूरी के लिए मैंने पीछे बताया, ये आगे मैं अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेरे पास कब आओगे, कहेंगे इंदी मीता ईजी। जैसे कहना हो मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, किसी ने पूछा कि मेरे पास तुम कब आओगे, आपको कहना है कि मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, तो कहेंगे इंदक, इंदक यानी तुम्हारे पास, अना ईजी यानी मैं आऊंगा, बुकरा यानी कल। मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे इंदक अना ईजी बुकरा, इंदक अना ईजी बुकरा यानी मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा। यहाँ हमने एक शब्द लिखा इंशा अल्लाह, यानी किसी भी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, कहीं जाने के लिए अगर आप बोल रहे हैं, वहां पर कहेंगे इंशा अल्लाह। आप देखिएगा सऊदी लोग जब आपसे बात करेंगे तो कोई बात होगा तो वहां पे इंशा अल्लाह हमेशा बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, इसको अरबी में कहने के लिए बोलेंगे इंदक अनाईजी बुकरा इंशा अल्लाह। अगर कहना हो तुम उसके पास चले जाओ, तुम उसके पास चले जाओ, कहेंगे अंतरो इंदहु, अंतरो इंदहु। अंत यानी तुम, रो का मतलब जाओ, इंदहु यानी उसके पास। यहाँ किसी आदमी का या किसी जगह का नाम नहीं लेना है, बस कहना है तुम उसके पास चले जाओ। वो आदमी भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, उसके पास बोला जाता है कि तुम उसके पास चले जाओ। तो अरबी में कहेंगे अंतरो इंदहु। जैसे हमारे सामने दो आदमी, हम दो आदमी है, हमको किसी से कहना है तुम उसके पास जाओ,
तुम उसके पास जाओ, ठीक है। चाहे कोई जगह का कोई कोई के तरफ इशारा करके या किसी आदमी की तरफ इशारा करके, तो वहां पे इस जुमले को हम बोल सकते हैं अंत रो इंदहु, यानी तुम उसके पास चले जाओ। अंत यानी तुम, रो का मतलब जाओ या चले जाओ, इंदहु इंद का मतलब पास, हु का मतलब उसके। अगर कहना हो वह दरवाजे के पास रुका हुआ है, यहां पर भी किसी आदमी का नाम नहीं लेना है और कहना है कि वह दरवाजे के पास रुका हुआ है, तो अरबी में कहेंगे वक़फ़ हुवा इंदल बाब। वक़फ़ यानी रुका हुआ है, हुवा यानी वह, इंदल बाब यानी दरवाजे के पास। इंद का मतलब पास, ये मैंने पहले बताया कि ये दूरी के लिए नहीं, किसी जगह का नाम लेकर बताना हो, किसी चीज का नाम लेकर बताना हो कि उसके पास, जैसे दरवाजे के पास, तो कहेंगे इंदल बाब। वक़फ़ हुआ इंदल बाब यानी वह दरवाजे के पास रुका हुआ है। जैसे कहना हो तुम कब्रिस्तान के पास रुको। अब यहाँ पर किसी जगह का नाम लेकर के बता रहे हैं, जैसे पीछे बताया कि इन दलबाब यानी दरवाजे के पास, ठीक उसी तरीके से कब्रिस्तान के पास, तो अरबी में कहेंगे वक़फ़ यानी रुको, अंत यानी तुम, इंदल यानी पास, मकबरा यानी कब्रिस्तान। तो तुम कब्रिस्तान के पास रुको, तो अरबी में कहेंगे वक़फ़ अंत इंदल मकबरा। अब यहाँ पर किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम लेकर के बोल सकता है आदमी कि तुम उस चीज के पास रुको। जैसे तुम कब्रिस्तान के पास रुको, अरबी में कहेंगे वक़फ़ अंत इंदल बाब। अब मान लीजिए आपको कहना है कि तुम गाड़ी के पास रुको, तो यही जुमला रहेगा, बस मकबरा के जगह पे आप शब्द को बदली कर देंगे और बोलेंगे वक़फ़ अंत इंदल सियारा, यानी तुम गाड़ी के पास रुको। तुम होटल के पास रुको, अगर कहना होगा तुम होटल के पास रुको, तो कह सकते हैं वक़फ़ अंत इंदल मताम, यानी तुम होटल के पास रुको। तो दोस्तों इस तरीके से इस शब्द को हम इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, यानी किसी चीज के पास, किसी जगह के पास बोलना होगा तो वहां पे इंदल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया कि तुम कब्रिस्तान के पास रुको, कहेंगे वक़फ़ अंत इंदल मकबरा। अगर कहना हो कि तुम कहाँ हो, मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो अरबी में कहेंगे अंत वैन मौजूद, अंत वैन मौजूद। अंत का मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, और मौजूद का मतलब होता है प्रेजेंट में कोई आपसे पूछता है तुम कहाँ हो, तो वहां पर आदमी कहेगा तुम कहाँ मौजूद हो, यानी ये किसी जगह का नाम आपको बता देना है या कुछ दूरी का बता देना है कि इतना दूर हूँ या ये चीज हूँ। आदमी बताता है ना डिस्टेंस के बारे में कि मैं इतना दूर हूँ तुमसे, चाहे मैं फला जगह हूँ, तो जैसे भी आपको वहां बोलना हो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दूरी के लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो कहना होगा कि तुम कहाँ हो, कहेंगे अरबी में अंत वैन मौजूद। तो जब आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, अब आपको वहां बताना है दूरी के बारे में, तो आप कह सकते हैं वहां पे दूरी बता सकते, इतना किलोमीटर, इतना मीटर या इतना बता सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे ही बताना है कि मैं कहाँ हूं, तो आप कह सकते हैं अना मौजूद गरीब गरीब, अना मौजूद गरीब गरीब अलहिन ईजी। जैसे आप कहीं आस पास में हैं तो आपको बताना है, तो कहेंगे अना मौजूद गरीब गरीब अलहिन इजी। अना मौजूद गरीब ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना इजी, या बोल सकते हैं अना मौजूद गरीब गरीब, मतलब एक बार भी गरीब बोल सकते हैं, दो बार भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अना मौजूद गरीब गरीब अलहीन इजी, यानी मैं मौजूद, मैं नजदीक में मौजूद हूँ, अभी आ रहा हूँ। या एक बार बोलना हो तो कहेंगे अना मौजूद गरीब अलहीन इजी, यानी मैं नजदीक में हूँ, मैं पास में हूँ, अभी आ रहा हूं। आपको बताना है अगर मान लीजिए किसी चीज का नाम लेकर के कि मैं फला जगह पे हूं, तो जैसे मैं होटल के पास हूं, तो यहाँ दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे अना मौजूद गरीब मताम, यानी मैं होटल के पास हूं, या यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं अना मौजूद इंदल मताम, यानी मैं होटल के पास हूं। अब इसमें दो चीजें, एक तो होता है कि मान लीजिए मैं होटल के एकदम नजदीक में हूँ, सटा हुआ हूँ, तो वहां पर कहेंगे आप इंदल मताम। लेकिन थोड़ी दूर पर हैं अगर आप, तो वहां पर कहेंगे गरीब
मताम, यानी दोनों तरीके से आप चाहे तो बोल सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। लेकिन जो बात है वो मैं यहाँ पे पूरा आपको बता दिया कि मैं होटल के पास हूँ तो आना मौजूद गरीब मताम, या कह सकते हैं आना मौजूद इंदल मताम, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक शब्द है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत से जगह पे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऐसे ऐसे, तो इसको अरबी में कहते हैं कीदा कीदा। ये जो कीदा कीदा शब्द है ना, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। वैसे लोग बोलते हैं इधर उधर, यहाँ वहाँ, और मिन्ना मिन्ना भी बोलते हैं। मिन्ना मिन्ना कल मैंने वीडियो में बताया था, मिन्ना मिन्ना का मतलब यहाँ वहाँ, इधर उधर होता है, ठीक है। लेकिन कीदा कीदा इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, कुछ सेंटेंस बना करके मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, आपको किसी से पूछना है कि कैसे करूं, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं कि यह काम किस तरह से करना है। तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल सवी कैफ कीदा, हादा शुगुल सवी कैफ कीदा, या कह सकते हैं हादा सवी कैफ कीदा, ऐसे ही बोल सकते हैं यह किस तरह से करना है। यहाँ पे काम के लिए भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यह काम किस तरह से करना है तो कहेंगे हादा शुगुल सवी कैफ कीदा, या यह किस तरह से करना है तो कहेंगे हादा सवी कैफ कीदा। यानी ये जो कीदा जो है, ये तरीका को अरबी में कहते हैं, तौर तरीका को, कि यह कैसे करना है। मान लीजिए आपको किसी से अगर कहना हो कि मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत न करना, कोई आदमी खराब है, अच्छा बर्ताव नहीं करता है, या अच्छी तरीके से बात नहीं करता है और इधर उधर करता है, तो उस आदमी को अगर आपको कहना है कि मेरे साथ ऐसा वैसा नहीं करना, या मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, तो वहां पर बोल सकते हैं माई मा सवी कीदा कीदा। माई मतलब मेरे साथ, मा सवी यानी नहीं करना, कीदा कीदा मतलब ऐसा वैसा हरकत या इधर उधर या जो भी हो, 3-5 आदमी कहता है ना, तो ऐसे कहना हो तो आप कह सकते हैं माई मा सवी कीदा कीदा, यानी मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत ना करना। अगर कहना हो ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो, जैसे हम किसी के साथ जा रहे हैं और इधर उधर का रास्ता, यहाँ वहां का रास्ता पकड़ रहा है, जा रहा है, तो आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आप बोल रहे हैं ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो, तो अरबी में कह सकते हैं लेश रो कीदा कीदा, लेश रो कीदा कीदा, यानी ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो। लेश का मतलब क्यों, रो का मतलब जा रहे हो, और कीदा कीदा का मतलब ऐसे ऐसे। अगर कहना हो कि ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, कोई आपको जली कटी सुना रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कहूं, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि लेश कलाम कीदा कीदा, यानी ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो कहेंगे लेश कलाम कीदा कीदा। लेश यानी क्यों, कलाम का मतलब बोल रहे हो या बात कर रहे हो, कीदा कीदा मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे आप कीदा कीदा शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। एक यहाँ पर चीज बता रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, जैसे झगड़ा उगड़ा होता है ना, तो लोग बोलते हैं उसमें कि तुम सीधा हो मैं भी सीधा हूँ, तुम सीधा हो मैं भी सीधा हूँ, यानी तुम अच्छे तरह से व्यवहार करोगे तो मैं भी अच्छे तरह से व्यवहार करूंगा। तो अरबी में लोग बोलते हैं अंत सीधा अना सीधा, अंत सीधा, अंत यानी तुम, सीधा हम लोग जैसे अपने देश में बोलते हैं सीधा, वही सीधा अरबी में भी बोलते हैं। तो अंत सीधा यानी तुम सीधा, अना सीधा यानी मैं सीधा, यानी तुम अच्छे से काम करोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे तो मैं भी अच्छे से व्यवहार करूंगा। तो बोलेंगे अंत सीधा अना सीधा, तुम ऐसे ऐसे मैं भी ऐसे ऐसे। ये सब बातें जो बोल रहा हूँ, ये झगड़ा उगड़ा होता है या कोई बात बिगड़ता है तो वहां पे लोग बोलते हैं कि अंत सीधा अना सीधा, अंत कीदा कीदा अना कीदा कीदा, यानी तुम अच्छे हो तो मैं भी अच्छा रहूंगा, तुम इधर उधर करोगे, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा, यानी तुम जैसा मैं भी वैसा। तो आदमी बोलता है अंत सीधा अना सीधा, अंत कीदा कीदा अना कीदा कीदा। कसम से मैं पागल हूं, अगर कहना हो कि कसम से मैं पागल हूं, कहेंगे वल्लाह अना मजनून, वल्लाह अना मजनून, वल्लाह अना मजनून, यानी कसम से मैं पागल हूं। ये जुमला मैं इसलिए बताया हूं कि यहाँ पर ये जो मैं पीछे से बता रहा हूं, ये अंत सीधा अना सीधा, अंत कीदा कीदा अना कीदा कीदा, वल्लाह अना मजनून, सवी खल्लास, सवी खल्लास,
यानी खत्म कर दूंगा। ये झगड़ा उगड़ा होता है तो लोग ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ अगर आपको सीखने को इसमें मिला है और हमसे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई आपका दोस्त है अगर सीखने का इच्छुक है, सीखना चाहता है, या आपकी नज़र में कोई नया आदमी आया है जो अरबी नहीं जानता है, तो आप उसके पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका है, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।